खान का सपना टूट जाएगा। आलीशान इमारतों और हर तरह की सुविधाओं से लैस यूनिवर्सिटी क्या जमींदोज हो जाएगी? आज हर किसी की जुबान पर यही सवाल है। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की मियाद पूरी होने वाली है, महज 5 दिन बाकी है। ऐसे में सबके जहन में यही सवाल है कि यूनिवर्सिटी का होगा क्या। जौहर को बचाने के लिए अब लोग आगे आने लगे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी बचाने की मांग को लेकर धरना भी शुरू हो गया है। रामपुर में हाथों में तिरंगा लिए छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई छात्र काली पट्टी बांधकर भी विरोध करते नजर आए। तो तस्वीरें आपको जौहर यूनिवर्सिटी की दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर छात्र जो हैं वो आंदोलनरत होते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये छात्र अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, जिसकी आधे से ज्यादा बिल्डिंगें गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हैं, जौहर यूनिवर्सिटी की तमाम बिल्डिंगें बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी, जो अवैध तौर पर अब उन्हें जमींदोज करने का आदेश जारी हो चुका है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए धरने पर बैठने की बात कही। छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बीजेपी सरकार जौहर यूनिवर्सिटी के साथ भेदभाव कर रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अपने प्रतिशोध की आग में नौजवानों का भविष्य ना झोंके। तो अब ये तस्वीर हम आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर की दिखा रहे हैं। रामपुर में आजम खान द्वारा बनाई गई जौहर यूनिवर्सिटी चलती है, जिसमें जो तमाम बिल्डिंग्स हैं उसके 2-4 बिल्डिंगों को छोड़ दिया जाए तो वो बिना नक्शा पास कराए बनाने जाने का आरोप लगा है। ऐसे में अवैध पाए जाने पर कोर्ट से आदेश आया है कि इन बिल्डिंगों को जमींदोज किया जाए और इससे पहले की कार्रवाई हो सके, योगी का बुलडोजर गरजे, उससे पहले छात्र यहां बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट करने बैठ गए हैं और इस प्रोटेस्ट को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा समर्थन हासिल है। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर से जौहर यूनिवर्सिटी के लिए तस्वीर सामने आई है और ये देखिए तमाम सपा सांसद भी इस पूरे मामले को लेकर जो हैं वो नोटिस भेजते नजर आए और सबने कहा है कि यूनिवर्सिटी को गिरने नहीं देंगे। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए विपक्ष खुलकर सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर जौहर यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं होने देंगे। वहीं नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि किसी यूनिवर्सिटी से नफरत ठीक नहीं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जब से हमें जानकारी मिली है, लीगली असिस्ट करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं शुरुआत से और हम लोग भी लगातार टच में बने हुए हैं। हमारा सदन चल रहा है 1 हफ्ते से, इसलिए आज शनिवार के दिन हम लोग आ पाए। सांसद डेलीगेशन, विधायक डेलीगेशन पहले आ चुका है और मैं ये यकीन दिलाना चाहती हूँ रामपुर वालों को, और आजम साहब हमारे सबके लीडर हैं, अगर उनकी यूनिवर्सिटी को कुछ भी होता है हम लोग एक एक ईंट की जगह अपना सर लगाने का काम करेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। मैं सिर्फ सरकार को कहना चाहता हूं कि उनकी लड़ाई आजम खान से हो सकती है, लेकिन उन बच्चों के भविष्य से नहीं। और जितना आप तकलीफ दे सकते थे दी तो है आपने उस पूरे परिवार को। अब क्या करना चाहते हैं? सिर्फ अपने व्यक्तिगत लड़ाई को, बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए आप पोस्ट करोगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 30 जुलाई की तारीख करीब आ रही है और इसी के साथ यूपी में सबसे बड़ी सियासी चर्चा गर्म है। सवाल यही है कि क्या आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की बुनियाद हिलने वाली है और इसकी 40 में से 38 आलीशान इमारतों को योगी का बुलडोजर से बचाना संभव है या नहीं। यूपी में जौहर पर जिस तरह सियासी जंग तेज हुई है और ओवैसी अखिलेश ने मोर्चा खोल दिया है, सवाल यही उठ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए हमारी नवभारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बुलडोजर वाला फरमान, जौहर पर शुरू घमासान। अब जब जांच हो रही है तो दर्द हो रहा है। सपा के लोग इस यूनिवर्सिटी खुलवाने में, सरकारी संपत्ति कब्जा कराने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का तो समाजवादी पार्टी। ओवैसी ने ली एंट्री, तब बजी सपा की घंटी। सत्ताईस के लिए किसका दाव भारी, जौहर पर आजमाइश की तैयारी।
अखिलेश जी के साथ मिल करके इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यूनिवर्सिटी को तो फिर भी नोटिस मिला है, इन गरीबों को कोई नोटिस नहीं दिया था। आजम खान ने रातों रात इनको उजाड़ दिया था। क्या रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव की नई बिसात बनने जा रही है? ये बात खुल चुकी है कि सपा सरकार में बनी आजम खान की इस यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में से 38 बिल्डिंग्स का नक्शा वैध है ही नहीं। और इसी बात का हवाला देते हुए स्थानीय प्रशासन ने उन पर बुलडोजर चलाने का फरमान जारी कर 15 जुलाई को 15 दिन का नोटिस दिया था। ये जौहर यूनिवर्सिटी का पूरा नक्शा है। ये जो मेन दरवाजा आप देख रहे हैं, जो पीछे का मेन गेट है, एक बार दिखाई जरा, ये मेन गेट दिखाइए। ये जो पूरा रास्ता है, ये जौहर यूनिवर्सिटी जो है उसका ये मेन गेट है। और अगर मैप में देखेंगे आप तो ये वो रास्ता है जो मेन गेट की तरफ का जाता है। ये जौहर यूनिवर्सिटी का मेन दरवाजा है। इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो चांसलर ऑफिस है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल अलग अलग है, लाइब्रेरी है। इसके अलावा यहाँ पर फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑडिटोरियम है, मेडिकल कॉलेज बकायदा बना हुआ है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, मस्जिद बकायदा इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया है। फैकल्टी ऑफ लॉ की कॉलेज पीछे वाले हिस्से में है। और ये 3.5 किलोमीटर का यही लंबा रास्ता है जिसके ऊपर जो कब्जा है वो बताया जा रहा है किया गया था। और अब इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। इसको जो पूरा रास्ता है उसको आम जनता के लिए खोल दिया गया है। बाकायदा बाहर बोर्ड लगाया गया है कि अब इस रास्ते के ऊपर कोई भी जा सकता है और किसी भी तरीके से उसको रोका टोका नहीं जाएगा। इस रास्ते को अगर हम कहें तो जौहर यूनिवर्सिटी ने अपने अंदर ले लिया था और ये यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन ये आम रास्ता था। 15 दिन में अगर इन सभी इमारतों के ऊपर अगर हम बोले सिर्फ 2 बिल्डिंग्स को छोड़ के, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और एक मेडिकल की बिल्डिंग जो है, दोनों को छोड़ के अगर 3800 के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर जो आरडीए है वो खुद कार्रवाई करेगा और उसके बाद इसको जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के लिए मुश्किलें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए गरीबों की जमीन पर जबरिया कब्जा करने, उनके घरों को जबरन तोड़ने और उन्हें मुआवजा तक नहीं देने के संगीन आरोप शुरू से ही लगते रहे थे। ऐसे में करीब आती 30 जुलाई की तारीख ने इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। इसकी आड़ में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति गर्मा उठी है। समाजवादी पार्टी ने अपने 9 सांसदों के डेलीगेशन को रामपुर भेज दिया है, जो योगी सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ बुलडोजर अगर बढ़ा भी तो रामपुर को दिल्ली का जंतर मंतर बना देंगे। रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसदों के डेलीगेशन की बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन इसे बड़ा एजेंडा बनाने के लिए 24 घंटे पहले अलीगढ़, प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक कई सियासी दांव आजमाने की कोशिश की गई। जरा अलीगढ़ की ये तस्वीरें देखिए। जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला है। उसी दौरान पुलिस से उनकी नोकझोंक हो गई, धक्का मुक्की और झड़प तक हुई। तस्वीरें देख सकते हैं। जुलूस के आगे चल रहे पुलिस इंस्पेक्टर को एहतियातन अपनी रिवॉल्वर बाहर निकालनी पड़ गई। इसी के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पिस्तौल तानने का आरोप लगा दिया और माहौल गरमाने की कोशिश की गई। मोहतरम आजम खान साहब ने इसे बनाया है, ये बात तारीख है। ये ट्रस्ट भी उन्हीं के पास रहना चाहिए। वही इस यूनिवर्सिटी को आंदोलन में भी उठाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की थी। ऐलान किया था कि आजम खान की बनाई गई इस यूनिवर्सिटी की एक ईंट तक नहीं हिलने देंगे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज सच्चाई ऐसे सियासी दावों का मखौल उड़ाती दिख रही है। जौहर यूनिवर्सिटी में 40 इमारतें बनाई गई हैं, जिनमें से सिर्फ 2 की जो एक तरीके से हम कहें तो जिला पंचायत से नक्शा प्राप्त कराया गया था। बाकी 38 जो इमारतें हैं वो बिना किसी नक्शा प्राप्त किए हुए बनाई गई थी। यही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के अंदर हेलीपैड जो है वो भी बनाया गया था। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और अगर आपको हम तस्वीरों में दिखा सकें तो ये जो आप देख रहे हैं ये हेलीपैड है जो यूनिवर्सिटी के ठीक अंदर मौजूद है। यूनिवर्सिटी के पीछे का ये रास्ता है जो 3.5 किलोमीटर का जो लंबा स्ट्रेच है रोड का, ये वही रोड है जो मेन गेट से
सामने की तरफ आता है, जिसके ऊपर अवैध एक तरीके से हम कहें तो कब्जा जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया था। तो ये लंबा रास्ता जो है वो 3.5 किलोमीटर का मेन गेट पे जाकर खत्म होता है और वहीं पे जो बड़ा सा एक दरवाजा है वो यूनिवर्सिटी का बना दिया गया था और एक तरीके से हम कहें तो इसके ऊपर कब्जा हो गया था। सामने भी आप देखिए जो दरवाजा है वो बना दिया गया है और यहाँ भी जो बाउंड्री है वो करवा दी गई है। बाकायदा जो आजम खान है वो इसी जो दरवाजा आप देख रहे हैं यहीं पे एक बाकायदा पुल का निर्माण करवाए थे ताकि वो अपने घर से ठीक इस हिस्से में उतर सके। और ये जो आप पुल देख रहे हैं जिसके ऊपर अभी आपको गाड़ियां चलती हुई नजर आएंगी, ये वही वो पुल है जो ठीक जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे जो है वो आकर खुलता है। इसके साथ साथ जो यहाँ आसपास की कुछ जमीनें थी जो सरकारी जमीन थी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, एक बिजली विभाग का एक अगर हम कहें तो एक छोटा सा घर बिजली घर हुआ करता था, उन सबके ऊपर इस यूनिवर्सिटी का कब्जा हो गया था। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ बुलडोजर के सरकारी फरमान पर समाजवादी पार्टी को सियासी ताव यूं ही नहीं आया। इसके पीछे AIMIM की वो चुनावी घुड़की है जिसने समाजवादी पार्टी के सिपह सलारों की नींद उड़ा दी। AIMIM ने जौहर यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर जिस तरह ओवैसी वाला ट्रम्प कार्ड चला, वो 2027 के चुनाव की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव का सियासी गणित बिगाड़ने का मादा रखता है। उस पूरे दावपेच की परतें भी आगे खोलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में फंसा वो पेच और बैकग्राउंड क्या है जिसके चलते इसके जमींदोज होने की नौबत आ रखी है। 2003 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार बनी तो आजम खान कद्दावर मंत्री बनाए गए, उन्हें 6 बड़े मंत्रालय सौंपे गए थे। 2005 में आजम खान ने जौहर ट्रस्ट बनाकर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने इसके लिए बिल पास कराए, जबकि तत्कालीन राज्यपाल ने आपत्ति जताई थी। सपा सरकार में इसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। आजम आजीवन कुलपति बन गए। 2017 तक यूनिवर्सिटी में BA, BSc, BTech, B.Pharma समेत 25 कोर्सेज की पढ़ाई शुरू की गई। सपा सरकार में लेबर डिपार्टमेंट ने जौहर यूनिवर्सिटी की आलीशान बिल्डिंग्स की लागत लगभग 2000 करोड़ रुपए बताई। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, जांच शुरू हुई तो इसकी कड़ियां खुलना भी शुरू हो गई। किसानों ने जमीन कब्जाने के आरोप लगाए, सरकारी और ग्राम समाज की जमीनों का अतिक्रमण भी निकला। 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मुकदमों और भूमि विवाद की जांच तेज हुई। 2023 में जौहर ट्रस्ट को बड़ा कानूनी झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली। यूनिवर्सिटी की विवादित जमीन और संपत्तियां अभी प्रशासन की निगरानी में है। नया मामला जौहर यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में से 38 का नक्शा पास नहीं होने का है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि RDA ने इन्हें अवैध घोषित कर बुलडोजर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हालांकि बुलडोजर चलाने से पहले जौहर यूनिवर्सिटी को अपने पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी सी मस्जिद जो है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगी जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। यूनिवर्सिटी का पिछला हिस्सा है ये और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी जो यूनिवर्सिटी के सामने ये जो मस्जिद है वो भी नजर आएगी। सामने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ नजर आएगा, फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो आपको नजर आएगा और यही जो है ये सारी इमारतें हैं जो कि अवैध रूप से यहाँ पर बनाई गई है, बिना नक्शा प्राप्त किए हुए बनाया गया है इनको। और यही कारण है कि अब 15 दिन का वक्त दिया गया है, जब खुद से कहा गया है कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, वरना जो प्रशासन है, जो RDA है, वो इसके ऊपर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा।